हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के रिगार्डिंग जो है वो डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जो है वो कुछ चीज़ें बताऊँगी। उसके बाद हम जो है वो MCQs जो भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग है उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम पर चैनल पर विजिट कर रहा है, जिसकी फर्स्ट टाइम पे आज जो है वो क्लास देख रहे हैं, तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आप लोगों की ताकि ऑन हो सके। और आप जो है जैसे ही क्लास जो है मॉर्निंग में, आपको पता है कि 7 से 8 बजे के बीच में जो है वो क्लास देखने को मिलती है, तो उस टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी अगर आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस किया है, नोटिफिकेशन ऑन किए हैं। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन उसे हम कहते हैं जिसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, यानी कि नया पदार्थ जो है वो नहीं बनता है, उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और जिसमें नया पदार्थ बन जाता है, नई जो सब्सटेंस है वो बन जाएगा, उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगी। पहले आपने ये पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहली बात यहाँ पर क्या बनती है कि यहाँ पर नया पदार्थ नहीं बनता है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिजिकल चेंज की। दूसरा है, ये कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, कि आप इसको क्या करोगे, ये आपका प्रतिवर्ती होता है, इसको आप रिवर्सिबल बना सकते हो कि पहले जो चीज़ थी दोबारा आप उसको वैसा बना सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है ओनली फिजिकल प्रोपोर्शन, यहाँ पर चेंज होती है, यानी कि आपका आकार चेंज होगा, आपकी स्टेज यानी कि अवस्था चेंज होगी, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, ना कि कुछ और चेंज होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कोई चीज़ आकार में बड़ी है तो वो छोटी हो जाएगी, है ना। कोई अगर सॉलिड स्टेट में या लिक्विड में बन चला गया, लिक्विड है तो वो सॉलिड में आ गया, तो इस तरीके से प्रोपोर्शन चेंज होगी, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हुआ हमारा फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है कि मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि जब बर्फ जो है वो पिघलता है, तो बर्फ पिघल रहा है तो क्या चेंज हुआ यहाँ पे, तो बर्फ से पिघल के यहाँ पर उसकी जो है वो अवस्था यानी कि स्टेज में जो है वो चेंज आया, तो इसको हमने क्या कहा, ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, और यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, बर्फ पिघल रही है, पानी बन रहा है, कोई और चीज़ नहीं बन रही है। वैसे ही सेकंड एग्जांपल है बॉइलिंग वाटर, कि जब हम पानी को उबालते हैं तो उससे भी क्या हो जाएगा, स्टेज जो है वो चेंज हो जाएगी। तीसरा है कटिंग पेपर, तो उसमें आकार में परिवर्तन हो जाएगा, कागज काटा जा रहा है, कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। पानी उबल रहा है, पानी का पानी रहा, बर्फ पिघल रहा है, बर्फ में किसका है, पानी का है, तो वो बर्फ ही रहा, यानी कि पानी बना उसका। कागज़ को काटा जा रहा है तो कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, कागज़ का कटना कटना ही है। तो इनके सिर्फ शेप और साइज में डिफरेंस आया, बाकी किसी चीज में चेंज नहीं होता है। इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड है आपका केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसमें जो आपका क्या बनता है, न्यू सब्सटेंस बनेगा, उसे हम क्या कह रहे हैं, केमिकल चेंज। और ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। देखो, जो आपका फिजिकल चेंज है ना, सारी चीज़ों का रिवर्सिबल नहीं हम बना सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की बात करते हैं। वैसे ही आपके पास यहाँ पे केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज़ है कि यहाँ पर नया सब्सटेंस बनता है, और ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है, कि आप दोबारा उसको उस स्टेट में नहीं ला सकते हो जिसमें वो पहले है। और थर्ड पॉइंट बनता है कि एनर्जी चेंज पॉसिबल होता है, आप इसमें जो है इसकी ऊर्जा में परिवर्तन ला सकते हो, एनर्जी में चेंज बना सकते हो। कुछ यहाँ पे मैं आपको जो है वो एग्जांपल बताऊंगी। जैसे कि हम कलर को चेंज करते हैं, तो किसी चीज़ का अगर हमने कलर एक बार चेंज कर दिया तो आप दोबारा उसको जो है उसमें नहीं ला सकते, इसको हम क्या कहेंगे, ये इरिवर्सिबल है। वैसे ही गैस फॉर्मेशन, की गैस बननी है
तो कोई गैस अगर आपने बना दी तो आप दोबारा उसको उस स्टेट में नहीं ला सकते हो। वैसे ही हीट और लाइट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नया सब्सटेंस कोई ना कोई चीज़ बनता है, उसको दोबारा इरिवर्सिबल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे प्रेसिपिटेट्स हो रहे हैं, है ना, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे साइंस है कि आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पर कि कोई चीज़ में केमिकल चेंज आए तो उसका रंग चेंज हो सकता है, उसमें जो है वो गैस की फॉर्मेशन हो सकती है, उसमें हीट और लाइट आपको दिख सकती है, आपको प्रेसिपिटेट दिख सकते हैं, तो ये केमिकल चेंज है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? अब जैसे फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है कि कोई चीज़ जो है वो जल रही है, यानी कि बर्निंग हो रही है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी जो है वो यहाँ पर नया पदार्थ बनेगा। जलकर कोई चीज़ बन रही है, रस्टिंग हो रही है, तब भी उसमें जो है वो ऊर्जा में परिवर्तन होगा, एनर्जी में परिवर्तन होगा, डाइजेशन हो रही है। तो ये सारे सिंबल जो है, यहाँ पे जो साइंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर कोई भी आपके सिर्फ देखो, अगर शेप में चेंज आ रहा है, मैंने आपको बताया था, तो वो कैसा है, फिजिकल चेंज है। पीसी मीन्स फिजिकल चेंज है। अगर स्टेज में जो है वो स्टेट में चेंज आ रहा है, अवस्था में, कोई सॉलिड से लिक्विड बन रही है, ऐसे हमने बात की थी, तो वो भी हमारा जो है वो फिजिकल चेंज है। इसके अलावा जो भी है जिसमें आपको जो है वो शेप और साइज में डिफरेंस नहीं है, बाकी कोई भी चेंज आ रहा है जिसमें नया पदार्थ बनता है, उसको हम केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। थर्ड पे आ जाते हैं हम। थर्ड है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जो आयरन है उसका जलना, उसके बारे में, जंग लगने के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो केमिकल चेंज है, पहली बात ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें जंग लग रहा है, यानी कि कोई ना कोई केमिकल होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये क्या होता है, आयरन है, आयरन में जो है वो किस चीज़ की प्रेजेंस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ठीक है, और साथ में अगर उसके ऊपर पानी गिर जाता है तो उसकी वजह से क्या बनेगा, रस्ट बनेगा। ठीक है, तो रस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Fe2O3, XH2O जो है ये हमारे पास हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड हम इसे कहते हैं। Fe2O3 जो है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, .XH2O ये पूरा फॉर्मूला है। कंडीशन की बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन होगी, नमी होगी, अगर मॉइस्चर होगा जैसे पानी की हमने बात की, तो ये कंडीशन है। ये दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी रस्टिंग ऑफ आयरन में जब जंग लगती है। इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो पेंट कर सकते हो, जैसे कोई ग्रिल है या कोई रिलिंग है, उसके ऊपर अगर आप देख रहे हो कि उसके ऊपर पानी गिरता रहता है, मॉइस्चर है, ऑक्सीजन तो होती ही है हवा में, है ना, तो यहाँ पे उसके ऊपर आयरन है, तो ये आयरन है मतलब वो लोहा है, तो उसके ऊपर ऑक्सीजन और वाटर है, तो उसकी वजह से जंग लग सकती है। तो क्या करना होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि रिलिंग्स में पेंट किया जाता है, या आप उसके ऊपर ऑयल लगा सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो, या तो गैल्वेनाइजेशन जिसको हम जस्तीकरण कहते हैं, जस्ते की परत उसके ऊपर लगाई जा सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, स्फटिकरण हिंदी में जिसे हम कहते हैं। ये क्रिस्टलाइजेशन जो है एक मेथड है, किस चीज़ का मेथड है, यहाँ पे इससे हम क्या करते हैं, मेथड टू गेट प्योर सॉलिड, आप शुद्ध ठोस चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। आप इम्प्योरिटीज़ जो अशुद्धियाँ होती हैं कहीं पर, उसको किसके थ्रू हटाया जा सकता है, वो भी क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हटाया जा सकता है। तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल जो है, और साथ में सॉल्ट जो हमें सोल्यूशन से प्राप्त होता है, ये क्रिस्टलाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस, जैसे कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। जैसे मैंने कहा कि रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल कौन सा होता है, जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल है। तो आप आइस से वाटर बना सकते हो, वाटर से आइस बना सकते हो, बना सकते हैं कि नहीं, तो ये कैसा चेंज था, हमारा फिजिकल चेंज था, जिसे हमने भौतिक परिवर्तन कहा, कि आप आइस से वाटर बना रहे हो, वाटर को फ्रिज में रखो, उससे आइस बनाया जा सकता है। तो इसमें सिर्फ इसकी क्या चेंज हुआ, यहाँ पर इसका स्टेट चेंज हुआ। आगे बात करेंगे, हमने कहा इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल कैसा होता है, अप्रतिवर्ती, जैसे कि बर्निंग हो गया, कोई चीज़ आपकी जो है वो बर्न हो गई, जल गई, रस्ट यानी कि ये जंग लग गई, तो आप उसको नहीं वापस जो है वो, एक बार कोई चीज़ जैसे मैंने कहा कि जल गई, तो जल गई, आप दोबारा उसको स्टेट में नहीं ला सकते। जंग लग गई अगर कहीं पर, तो दोबारा आप उसको जो है वो वैसा नहीं बना सकते, है ना। तीसरे होता है फास्ट चेंज होता है।
फास्ट चेंज यानी कि कोई चीज़ जल रही है तो वो भी फास्ट चेंज के अंदर आ जाएगा। कोई एक्सप्लोजन हो रहा है, विस्फोट यानी कि, तो वो भी फास्ट चेंज हो गया। स्लो चेंज होता है, जैसे रस्टिंग हो रही है तो धीरे धीरे होती है, एकदम से ब्लास्ट नहीं होता है। डाइजेशन होता है तो पाचन यानी कि वो भी धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है ना। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे जो आपने याद रखने हैं, जो मैंने अभी तक आप लोगों के साथ में डिस्कस किए। कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैंडल जलती है तो कैंडल का जलना जो है वो फिजिकल चेंज भी है और आपका केमिकल चेंज भी है। क्यों? क्योंकि जब देखिए इस तरीके से आपके पास जो है एक कैंडल है, जब वो जल रही है तो इसके जो शेप है उसमें चेंज आएगा, ये छोटी होगी, है ना, तो साइज में चेंज आ जाएगा, तो ये फिजिकल चेंज होगा। इसमें कोई ना कोई जो है वो हीट की बात की थी हमने, लाइट के बारे में बात की थी, ये हीट लाइट हमें प्रोड्यूस करेगा, है ना, तो ये केमिकल चेंज भी होगा। रस्टिंग का मतलब क्या है? रस्टिंग को हम कोरोजन भी कहते हैं। कोरोजन यानी कि जंग लगना कहलाता है। ठीक है, रस्टिंग को हम जो है वो संक्षारण कह रहे हैं, तो ये इक्वल होती है दोनों, ये चीज़ ये आपने याद रखना है। और जब भी बर्निंग के बारे में बात करते हैं, हम कोई चीज़ जलानी है तो उसके लिए क्या चीज़ हेल्प करती है? ऑक्सीजन सपोर्ट करती है बर्निंग को। कौन सी गैस सपोर्ट करती है बर्निंग को? तो वो ऑक्सीजन करती है। इस तरीके से आपने याद रखना है। और जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली रस्टिंग को सपोर्ट नहीं करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्रिस्टलाइजेशन क्या है, हमें क्या देता है? क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल फॉर्म पे, है ना, या फिर आपका जो है वो इम्प्योरिटीज़ को दूर करता है क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हमें क्या देता है? प्योर सब्सटेंस देता है। ये आपके पास जो था कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। तो जैसे जो कॉमनली गलतियां होती हैं वो आपने याद रखना कि जब पानी को बॉईल किया जा रहा है, तो पानी को बॉईल किया जा रहा है, ये केमिकल नहीं है कि आपने ऐसा सोचना कि यहाँ पे हीट है या कुछ है। तो पानी को जब बॉईल किया जाता है तो वो कैसा है? देखो, पानी हमने पीछे बॉइलिंग वाटर वाला मैंने आपको कहा था कि पानी को बॉईल किया जा सकता है, ठंडे पानी को गर्म किया जा सकता है, अब गर्म पानी को जो है वो ठंडा भी किया जा सकता है ना। तो ये कैसा है? फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। दूसरी बात करते हैं डिजॉल्विंग शुगर। जो शुगर जब डिजॉल्व की जा रही है तो उससे कोई केमिकल, कोई नई चीज़ नहीं बन के आ रही है, तो ये भी कैसा है? फिजिकल चेंज है। रस्टिंग की बात करें तो रस्टिंग क्या होगा? कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बन रहा, सॉरी, रस्टिंग से क्या हो रहा है? नई चीज़ हो रही है, उसमें कोई ना कोई केमिकल आ रहा है, कोई ना कोई चीज़ ऐड हो रही है, जैसे आपका वाटर है, ऑक्सीजन है, वो ऐड हो रहा है, तो वो क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट पे आ जाते हैं, मेन पॉइंट पे। तो फिजिकल में जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फिजिकल में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि केमिकल में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। और रस्टिंग क्या है? रस्टिंग में आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O मिक्स होता है, तब रस्टिंग कहलाती है। और क्रिस्टलाइजेशन क्या है? प्योरिफिकेशन मेथड है, आप अशुद्धियों को दूर करते हैं। अब आ जाते हैं हम मेन क्वेश्चन के ऊपर। हमने जो चीज़ें यहाँ तक पढ़ी उसमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन में बोला है अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसको क्या कहेंगे? उसे फिजिकल चेंज कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, अब हम जो है वो जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चंस को जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो देखो, जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ से पिघलकर आप दोबारा बर्फ बना सकते हो, ये फिजिकल चेंज है। पानी को बॉईल करना मैंने आपको बता दिया था, फिजिकल चेंज है। पेपर जब जो है वो जलाया जा रहा है तो वो कैसा चेंज है? उससे क्या होगा? पेपर को जब जलाया जाता है ना, तो जलाने से कोई ना कोई गैस रिलीज होगी, तो ये हमारा कैसा होगा? केमिकल चेंज होगा। लकड़ी को काटा जा रहा है, सिर्फ जलाया नहीं जा रहा है, काटा जा रहा है, उसका साइज चेंज हो रहा है, तो ये भी फिजिकल चेंज है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बर्निंग के बारे में जब हमने बात की, कागज को जलाना जो है एक केमिकल चेंज है। यहाँ से आपको 3 और एग्जाम्पल पता चल गए जिससे हमें फिजिकल चेंज के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पर जंग लगती है तो वो कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, या फिर रिवर्सिबल चेंज या टेम्परेरी चेंज? रिवर्सिबल चेंज कैसा होता है? रिवर्सिबल को हम फिजिकल चेंज के अंदर ही लाते हैं, लेकिन जंग लगना है क्या? मेन परिवर्तन है आपके पास 2 टाइप के, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो जब लोहे के ऊपर जंग लग रहा है तो मैंने क्या कहा? ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, तो वो क्या है? केमिकल चेंज है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज एसेंशियल फॉर रस्टिंग।
रस्टिंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर जंग लगनी है ना किसी चीज़ के ऊपर, तो क्या चीज़ ज़रूरी होगी? सिर्फ ऑक्सीजन, सिर्फ पानी चाहिए, या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन और मॉइस्चर? तो हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया है, ऑप्शन नंबर सी, उसके लिए ऑक्सीजन O2 प्लस आपका मॉइस्चर यानी कि H2O जो है वो चाहिए होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो लोहे के ऊपर जंग लगना अभी मैंने बताया केमिकल चेंज है। कोयला जब जल रहा है, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, पानी में घुलने की बात की थी, तो ये हमारा फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर खाना बन रहा है तो ये हमारा केमिकल चेंज होगा। कोयला जल रहा है, जलना क्या है? केमिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज क्या होगा? डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे एग्जाम्पल आपको पता चल गए किसके हैं? केमिकल चेंज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम अ सोल्यूशन इज कॉल्ड? घोल से जो क्रिस्टल बनते हैं ना, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्रिस्टल बनने के प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड इज यूज टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल्स? अगर आपको चाहिए शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने की विधि को क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। इम्प्योरिटीज को दूर करता है ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्सिबल? इनमें से कौन सी चीज़ है रिवर्सिबल, आप जिसको कर सकते हो? जब एक बार लकड़ी जल गई तो क्या आप उसको दोबारा वैसा बना सकते हो? नहीं। जंग लग गई, दोबारा वैसा बनाया जा सकता है? नहीं। मोम पिघल रही है तो क्या उससे जो है वो मोम बनाई जा सकती है? तो बिल्कुल सही, ये जो मोम पिघल रही है उसको आप रिवर्सिबल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन चावल पक गए, दोबारा उनको कच्चा नहीं किया जा सकता है। तो ये बाकी सारे इरिवर्सिबल हैं और आपका मोम का पिघलना रिवर्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग बर्निंग? जब जो है जलती है कोई चीज़ तो उस टाइम पे जलने के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो जलने के टाइम पे आपकी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है। नेक्स्ट है, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म? लोहा ऑक्सीजन और पानी के साथ अभिक्रिया करके जो है वो क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फेट, आयरन नाइट्रेट या आयरन क्लोराइड? किसके साथ में? ऑक्सीजन और पानी के साथ में। तो क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, लोहा ऑक्सीजन और पानी के बारे में बात हो रही है, तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच चेंज इज परमानेंट? परमानेंट कौन से चेंजेस होते हैं जो हमेशा रहते हैं, स्थायी होते हैं? तो वो होते हैं केमिकल चेंज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू? क्रिस्टलाइजेशन जो है वो किस चीज़ के लिए जो है वो उपयोग किया जाता है? इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए, ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए? तो दोनों के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए और बी, दोनों के लिए, इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए भी और प्योर सब्सटेंस को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? तो जब मोमबत्ती जल रही है तो ये फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज भी है। जब जंग लग रही है तो वो केमिकल चेंज है। पाचन है, केमिकल चेंज है। आप पानी को बॉईल कर रहे हो, ये आपका कैसा है? यहाँ पर रासायनिक, यहाँ पे यानी कि फिजिकल चेंज है। इसीलिए बॉइलिंग वाटर जो है वो केमिकल चेंज के अंदर नहीं आता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कैंडल का जलना जो है वो आपका केमिकल और फिजिकल दोनों है। अगर यहाँ पे बॉइलिंग वाटर नहीं होता ऑप्शन में तो हम फर्स्ट के साथ में जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय? जंग लगने की प्रक्रिया को कैसे रोका जा सकता है? आप पेंट करोगे, बॉइलिंग करोगे, गैल्वेनाइजेशन करोगे, इन सभी मेथड्स के थ्रू आप उनको प्रिवेंट कर सकते हो, रोकथाम कर सकते हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? इसमें से क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? आप सी वाटर से जो है वो सॉल्ट जो है वो निकाल रहे हो, शुगर फ्रॉम सोल्यूशन, घोल से आप चीनी निकाल रहे हो, ऑब्टेन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, ये सभी क्या करेक्ट हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। सारे क्या है हमारे पास यहाँ पे? क्रिस्टलाइजेशन के एग्जाम्पल है कि जब घोल से चीनी निकाली जा रही है, समुद्री जल से नमक निकाला जा रहा है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है, सारे। एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, यानी कि कथन कारण वाला क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि रस्टिंग जो है एक केमिकल चेंज है, जो जंग लग रहा है, बिल्कुल सही पॉइंट है। अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, यानी कि केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या बोला जा रहा है? दोनों चीज़ें करेक्ट है, ठीक है,
बोथ ट्रू और रीजन जो है करेक्ट है, ये इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी अगेन क्वेश्चन ऐसा ही है, बोला जा रहा है फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, सही बात है। नया सब्सटेंस नहीं बनता इसमें, सही बात है। तो दोनों सही हैं और यहाँ पे रीजन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है। जब शेप में चेंज आ रही है तो ये कैसा है, फिजिकल चेंज है। अवस्था स्टेट में चेंज आ रही है, फिजिकल चेंज है। जब कलर में चेंज आ रहा है तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। टुकड़ों में टूट रही है ना कोई चीज़, तो वो साइज में ही घट रही है, तो ये भी फिजिकल चेंज था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग रस्टिंग, यानी कि जब रस्टिंग होती है, जंग लगता है, तो कौन सा पदार्थ बनता है। जंग लगने पर कौन सा पदार्थ बनता है, Fe2O3XH2O। ये आपके पास इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कई बार इसको बोला जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है, तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इसे पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिवर्सिबल, इनमें से रिवर्सिबल कौन सी चीज़ नहीं है। पानी जम रहा है, पानी का फ्रीज होना, ये रिवर्सिबल है। बर्फ पिघल रही है, आप उसको पिघला के दोबारा भी बना सकते हो, क्या ये रिवर्सिबल है। इसके अलावा है एलपीजी जल रही है, क्या ये रिवर्सिबल है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो क्या बोला है कि कौन सा रिवर्सिबल नहीं है। सब चीज़ों को, जो पानी को जमाया जा सकता है, उसका पानी बन रहा है, दोबारा जमाया जा सकता है। बर्फ़ पिघल रही है, दोबारा पानी बनेगा, दोबारा पिघलाया बर्फ़ बनाया जा सकता है ना। पानी को उबाला जा रहा है, दोबारा ये करेंगे, तो कौन सा नहीं है। एलपीजी एक बार जल गई तो उसको दोबारा नहीं आप ये कर सकते जितनी जल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द मेन पर्पज ऑफ गैल्वेनाइजेशन, क्यों किया जाता है, जस्तीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ताकि आप क्या कर सको, वजन को बढ़ा सको, जंग से बचा सको। तो जंग से बचाने के लिए जो है वो गैल्वेनाइजेशन की जाती है। प्रिवेंट रस्टिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लो केमिकल चेंज, इनमें से धीमा रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। एक्सप्लोजन, बर्निंग पेपर, रस्टिंग, क्रैकिंग ऑफ क्रैकर। अब बोला जा रहा है स्लो और फास्ट, इसीलिए वो चीज़ मैंने आपको करवाई थी। तो रस्टिंग सबसे स्लो है। एक्सप्लोजन कैसा होगा, एकदम से। कागज जल रहा है, वो भी जल्दी जल जाता है। पटाखा फटेगा, वो भी। जंग धीरे धीरे लगती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्ट केमिकल चेंज, अब इसमें से फास्ट कौन सा है। डाइजेशन कैसा होता है, स्लो। रस्टिंग भी कैसी है, स्लो। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जब जल रहा है तो वो कैसा होता है, फास्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन का जलना वो एकदम से जलता है, और जो फर्मेंटेशन होती है वो भी धीरे धीरे से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो जो आपका कैंडल का जलना है वो आपके दोनों है, फिजिकल और केमिकल चेंज। पेपर का कट करना ये फिजिकल चेंज है सिर्फ। मेल्टिंग आइस मेल्ट हो रही है, ये आपका फिजिकल चेंज है। जो पानी है उसको डिजोल्व किया जा रहा है, ये भी आपका वैसा ही है। ठीक है, दोनों आएगा आपका बर्निंग कैंडल के अंदर। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि स्फटिकरण के दौरान क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, अशुद्ध ठोस बनता है, शुद्ध क्रिस्टल बनते हैं, या फिर द्रव गैस बनता है, या गैस द्रव बनती है। तो प्योर सॉलिड जो होते हैं वो क्रिस्टल बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इम्प्योरिटीज को दूर करके शुद्ध चीज़ों को प्राप्त करने की प्रोसेस ही क्रिस्टलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट रस्टिंग, रस्टिंग को कौन प्रभावित नहीं करता है। मॉइस्चर भी करता है, ऑक्सीजन भी करता है, टेम्परेचर भी करता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं करता है। कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको बताया था वहीं पर ये चीज़ समझा दी थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, यानी कि जो जंग है, संक्षारण है, उसका उदाहरण क्या है। जब चांदी का काला पड़ जाती है तो ये आपके पास जो है वो कोरोजन का एग्जाम्पल है। मोम पिघल रहा है, पानी जम रहा है, दूध उबल रहा है, तो पहला जब सिल्वर जो है वो टार्निश हो जाती है तो वो है आपके पास, उसमें जंग लग गई, यानी कि कोरोजन है। लोहे में जंग लगना, वो भूरी भूरी परत बन रही है, वैसे ही सिल्वर के अंदर अगर जो है वो कालापन पड़ रहा है तो उसको भी जंग लग गया, ये आता है। जब मोम पिघलता है तो मोम का पिघलना कैसा है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे पानी जम रहा है तो वो कैसा है, यहाँ पे फिजिकल चेंज है। दूध उबल रहा है, वो भी आपका यहाँ पे चेंज है।
नेक्स्ट विच गैस हेल्प इन बर्निंग, बर्निंग में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीजन हेल्प करता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ केमिकल चेंज, कौन सा नहीं है, इसमें गैस फॉर्मेशन होती है, केमिकल चेंज है, कलर में चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज है, और आपके टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज है, और जो साइज में चेंज होता है ये क्या है, फिजिकल चेंज है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन जो होती है वो रस्टिंग को रोकता है, जस्तीकरण जंग को रोकता है, बिल्कुल सही बात है, और ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसकी, जिंक की, दोनों सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है, रीजन करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलाइजेशन क्या है, हमें प्योर सब्सटेंस देता है, और इम्प्योरिटीज रिमेन इन सोल्यूशन, अशुद्धियाँ घोल में रह जाती हैं, दूसरा सही नहीं है क्योंकि इससे इम्प्योरिटीज भाग जाती हैं। यहाँ पे इम्प्योरिटीज बोला जा रहा है, स्फटिकरण जो है वो शुद्ध पदार्थ देता है लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, पूरी नहीं होती है, साफ मतलब बेशक ये क्या है, अशुद्धियों को दूर करने की प्रोसेस है, लेकिन कुछ जो है वो सोल्यूशन में रह जाती हैं, अशुद्धियाँ घोल में रह जाती हैं, और वहाँ से बोला जा रहा है कुछ सोल्यूशन जो बना हुआ है ना लिक्विड फॉर्म पे, उसमें रह जाएंगी इम्प्योरिटीज, लेकिन जो क्रिस्टल बन के आ रहे हैं वो क्रिस्टल कैसे हैं, वो प्योर चीज़ें आपने वहाँ पे प्राप्त की, तो ये एक दूसरे को सही से एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट, अब इनमें से कौन है जो अवक्षेप बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, नमक पानी में मिलाया जा रहा है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं होगा, चूने के पानी में जब CO2 को मिलाया जाता है ना, लाइम वाटर विद मिक्सिंग लाइम वाटर विद CO2, वो क्या है, प्रेसिपिटेट जो है वो बनाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट व्हाट इज द कलर ऑफ रस्टिंग, तो रस्टिंग का मैंने अभी आपको बताया था, जंग लगती है तो भूरे कलर की बनती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अच्छा, पूरा प्योर भूरा नहीं होता है, रेडिश ब्राउन भी ऑप्शन है, मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो रेडिश ब्राउन होता है, लाल भूरा होता है वो। नेक्स्ट है विच प्रोसेस इज यूज टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन पाइप्स, लोहे की पाइपों को जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है, तो गैल्वेनाइजेशन यूज की जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन, निम्न में से कौन घुलने से संबंधित भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन क्या हुआ, पानी में चीनी घुल रही है, कोयला जल रहा है, जंग लग रहा है, खाना पकाना, तो घुलने से संबंधित तो क्या है, पानी में चीनी का घुलना जो है वो कैसा चेंज है, यहाँ पर फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है, सफ़ेद राख बनती है, केवल गैस बनती है, या लिक्विड बनता है, तो वाइट ऐश बनती है जिसको MgO कहा जाता है, वाइट ऐश फॉर्म्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जब मैग्नीशियम जल रही है वाइट ऐश बनेगी, वाइट। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, लोहे में जो है वो जंग लग रही है, कोरोजन है, चांदी काला पड़ रही है, ये भी आपके पास कोरोजन है, तांबा पर हरी परत जम रही है, ये भी कोरोजन है, एल्यूमिनियम का पिघलना जो है वो आपका कोरोजन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट एयर, जब जो है तांबा नम हवा के साथ में अभिक्रिया करके आता है तो उसमें क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो है, यहाँ पर हरी परत बनेगी, यानी कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनेगा, ग्रीन लेयर, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन्वॉल्व हीट प्रोडक्शन, निम्न में से किस परिवर्तन में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो जब बर्फ को पिघलाया जाता है, पानी उबलता है, ईंधन जलता है, या पानी जमता है, तो इसमें से हीट किससे जो है वो निकलती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जब ईंधन को जलाया जाता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है उससे हीट प्रोड्यूस होती है, ईंधन को जलाकर जो है वो ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज क्या होता है, हमेशा रिवर्सिबल नहीं, हमेशा रिवर्सिबल नहीं है, कुछ केसेस में रिवर्सिबल है। ठीक है, यहाँ पे केमिकल चेंज के बारे में बात हो रही है। अच्छा, ये वाला पॉइंट देखो, जो ऑलवेज रिवर्सिबल की बात करें ना, ये फिजिकल चेंज के अंदर आ जाता है, केमिकल चेंज में इरिवर्सिबल होता है। नो एनर्जी चेंज बोला जा रहा है कि कोई एनर्जी चेंज नहीं होगी यहाँ पे,
हम पूछ रहे हैं केमिकल चेंज के बारे में, लेकिन इसमें क्या आपकी एनर्जी चेंज होती है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नया पदार्थ बनता है। यहाँ पे बिल्कुल सही, केमिकल चेंज में नया पदार्थ बनता है, जबकि फिजिकल चेंज में नया पदार्थ नहीं बनता। ये सारे फिजिकल चेंज को शो कर रहे हैं, आपका नया सब्सटेंस बन रहा है, यही आपका केमिकल चेंज को बताता है। नेक्स्ट है, विच मेथड इज बेटर देन इवेपोरेशन फॉर प्योरिफिकेशन। शुद्धिकरण के लिए हम बोलते हैं कि इवेपोरेट किया जाता है, तो उससे बेहतर विधि कौन सी मानी जाती है? क्रिस्टलाइजेशन मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब आपके पास असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। रस्टिंग इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज, जो तटीय क्षेत्रों में जंग तेजी से लगता है बोला जा रहा है, और मॉइस्चर जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो बात सही है, इसीलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दोनों सही हैं और रीजन भी जो है वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर इज अ केमिकल चेंज। नमक पानी में घोला जा रहा है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो आपको पता है आपका जो केमिकल चेंज है उसमें तो नया पदार्थ बनता है, तो यहाँ पे आपका असर्शन फॉल्स है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है दूसरा पॉइंट है आपके पास, नया सब्सटेंस जो है वो नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो दोनों ही गलत है। रीजन जो है आपके पास यहाँ पर इस चीज़ को लेके, पहली चीज़ को लेके करेक्ट है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कि डिजॉल्विंग सॉल्ट जो है ये एक केमिकल चेंज है, और इसमें जो है वो डिजॉल्विंग, ये दोनों ही अटपटे हैं, इसी वजह से हम ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग changes involve formation of a new substance also release energy। तो ये क्या है आपका कि निम्न में से किस परिवर्तन में नया पदार्थ बनने के साथ ऊर्जा भी निकलती है? तो वो जब हम कोयले को जलाते हैं तो आपके पास यहाँ पर ऊर्जा भी निकलती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज क्रिस्टलाइजेशन प्रेफर्ड ओवर सिंपल इवेपोरेशन। साधारण जब हम वाष्पीकरण की बात करते हैं तो उसकी तुलना में जो स्फटिकरण की हमने बात की, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन की, उसको क्यों प्राथमिकता दी जाती है? क्योंकि यह फास्टर होती है, या ये इम्प्योर सॉलिड हमें जो है वो देता है, या ये शुद्ध क्रिस्टल देता है, या ये द्रव को जो है वो गैस बनाता है? तो ये देखता है हमें, यह शुद्ध क्रिस्टल प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पे 45 क्वेश्चंस जो है हमने यहाँ पर डिस्कस किए। पूरा चैप्टर आप लोगों को एक ही क्लास में देखने को मिल रहा है, और इससे पहले हमने जो है वो कॉन्सेप्ट को समझा, फिर हमने क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर जिसने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, सारी क्लासेस आपको वहाँ पर सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएंगी। उसी के साथ में जो जेबीटी कमीशन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए साइकोलॉजी के भी जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट को वहाँ पे देख सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन पे भी जो है वो मैं ऐड कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।